जीआरपी कैंट को बड़ी कामयाबी मिली है। सफलता आपको बता दें कि चलती ट्रेन में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के महंगे 18 मोबाइल कार भी बरामद किया गया है। मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए आकी जा रही है। फिरोजाबाद थाना नारखी निवासी है यह अभियुक्त सुरजीत। अपने महंगे शौक और खर्चे के लिए मोबाइल की चोरी किया करते थे। चलती ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को अपना निशाना बनाया करते थे। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जीआरपी कैंट को ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम करमैया बड़का टोला में शुक्रवार की सुबह एनआईए पुलिस और स्वाट टीम और एसओजी ने डेरा डालकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल भाई बहन के घर को घेर लिया है। इस संयुक्त टीम की छापेमारी घंटों से अभी भी जारी है। इससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्राम करमैया बड़का टोला निवासी एक परिवार के भाई बहन का कनेक्शन यूपी से बाहर नक्सली गतिविधियों से है। इसकी सूचना पर सुबह एनआईए पुलिस स्वाट और एसओजी की टीमों ने इनके घर को घेर कर छापेमारी शुरू कर दी। इस गांव का एक युवक जो कि अब दवा की दुकान संचालित करता है, वह पहले नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। अब इस समय उसकी बहन इन गतिविधियों में शामिल है और वह घर से केरल आदि राज्यों में आती जाती रहती है। इसी गांव में किराए का कमरा लेकर एक युवक नाम बदल कर रहता था और बगल के एक गांव में निजी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करता था। उसकी गतिविधियों को देखते हुए 1 साल पहले भी पुलिस टीम ने छापेमारी की थी। उसके बाद वह भाग निकला था। उसी के जरिए इस गांव के भाई बहन भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होना बताया जा रहे हैं। जिन भाई बहन की इन गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आ रही है उसमें बहन की अभी शादी नहीं हुई है। वहीं शहर के प्रसिद्ध सराफा व्यापारी नवीन ज्वेलर्स के मकान पर सुबह से ही ईडी की बड़ी छापेमारी जारी है। बता दें देहरादून से ईडी की बड़ी टीम सहारनपुर पहुंची हुई है और ईडी लगातार सुबह से हरिप्रकाश मित्तल के निवास स्थान पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। पूरे सहारनपुर शहर के अंदर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। थाना जनकपुरी क्षेत्र के चर्च कंपाउंड इलाके में ईडी की बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। सहारनपुर की कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2023 को वादिया गुलसाना ने कोतवाली देहात थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका पति आज घर वापस नहीं आया है और इस पर पुलिस द्वारा गुमशुदा का एक मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ दिन बाद पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का भी शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान अब्दुल वहीद के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर मामले का खुलासा करने के लिए छानबीन शुरू की तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से ई रिक्शा की बैटरी, गर्म कपड़े, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक बरामद की गई है। वही आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शराब पीने की लत के कारण और पैसों की तंगी के चलते उसने यह योजना बनाई थी और उसने लालच में आकर पहले तो अब्दुल वहीद को शराब पिलाई और उसके बाद उसकी ई रिक्शा लूट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। तो उसमें कुछ 3 से 4 अभियुक्त हमने पहले जेल भेजे थे, जिसमें एक सुहेल था और बाकी उसके साथी थे। तो किसी ने हमें बताया कि साहब ये सुहेल जो है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई होगी, इस पे भी हम काम करें। और सुहेल के साथ ये लड़का जो साजेब है जिसको आज भेजा जा रहा है जेल, वो भी इस घटना में इसके साथ शामिल था। तो उसके बाद हमने पूछताछ करी साजेब के साथ, क्योंकि साजेब ये सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था। ये जेल आया है आज से कितना टाइम हो गया जेल से वापस आए हुए, 3-3.5 महीने से पहले आ चुका। सोहेल अभी भी जेल में है उसी ई बैटरी चोरी में। सोहेल जो इसका साथी था, तो इनके द्वारा बताया गया है कि साहब ये जो अब्दुल हमीद है ये इनको करीब 2 जनवरी को मिला। साथ में इन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद जो इनका मोटिव था वो यही था कि जनपद सहारनपुर के बेहट के बड़वाला में आबादी के बीच से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन का तार टूट गया, जिसके चलते किशोरी के ऊपर तार गिरने से उसकी मौत हो गई है। तार की चपेट में आने से बाल बचे हैं बच्चे। आपको बता दें विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण किशोरी की मौत हुई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने शाकुंभरी बेहट मार्ग पर ये जो है जाम लगा दिया और कहीं ना कहीं हंगामा भी किया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। सहारनपुर के लोक निर्माण विभाग में नगर निगम के पार्षदों के द्वारा कल किसी बात को लेकर जोरदार हंगामा
किया गया था। इस दौरान पार्षदों की अधिशासी अभियंता और अपर अभियंताओं के साथ जमकर बहसबाजी भी हुई थी। इस दौरान लोक निर्माण विभाग कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पार्षदों के खिलाफ थाना जनकपुरी में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर 3 नामजद और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जी, कल थाना जनकपुरी से सूचना मिलती है कि जो ये PWD अधिशासी अभियंता हैं धर्मेंद्र कुमार जी, उनके ऑफिस में ये पूरी घटना कारित हुई है, जिसमें कुछ पार्षदों ने मिलकर और थोड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई और अधिकारियों से वसूली की हुई। उसकी फुटेज भी जो है वहाँ पे CCTV फुटेज प्राप्त हुई। कुछ लोगों ने वहाँ से मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी करी है, जो काफ़ी मीडिया में वायरल भी हुई हैं। और उसी के बाद कल रात को अधिकारी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा पूरा जो घटना है उसका विवरण बताते हुए बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। तो उस तहरीर पर मुकदमा जनकपुरी थाने में पंजीकृत कर लिया गया है और आगे जो भी इसमें CCTV फुटेज में जो भी दिखाई दे रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विवेचना में विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने लोगों के विरुद्ध नामजद? जिसमें 3 लोग नामजद करें, 3 पार्षद नामजद करें, बाकी अज्ञात हैं। संभल के नेशनल हाईवे रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूपी के संभल में मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां मौके पर चीख पुकार मचने लगी, तो वहीं स्थानीय पुलिस ने संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में पुलिस वाहनों और निजी वाहनों के द्वारा वहां पर पहुंचकर लोगों को भर्ती कराया है। तो वहीं समय पर एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवा ने ठेंगा दिखा दिया। यूपी के संभल में अलीगढ़ मुरादाबाद नेशनल हाईवे रोड थाना बनियाठेर क्षेत्र के अकरौली तक नगला चौराहा पर यह बड़ा हादसा हो गया, जहां मुरादाबाद की ओर से तेज रफ्तार आ रही ब्रेजा कार ने चंदौसी की ओर से आ रहे टेम्पो के बीच में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में भिड़ंत हो गई, जहां टेम्पो में बैठे सवारियां घायल हो गए। वहीं हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सड़क किनारे झाड़ियां में पड़े लोग घायल चीख पुकारते नजर आए, वहीं चीखते चिल्लाते नजर आए। वहीं मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंची और आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस को कई बार फोन किया गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंची। बाद में घायल मरीजों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आई। वहीं थाना बनियाठेर पुलिस के द्वारा निजी टेम्पो और डायल 112 और थाना पुलिस की गाड़ियों से घायलों को आनन फानन में संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर कुछ घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वो सराहनीय कार्य रहा कि एक 100 वाली जो गाड़ी है 112, उसमें उन्होंने मरीजों को रखा और अस्पताल लेके गए। एम्बुलेंस नहीं आई, जब मरीज हमारे ये जो यहाँ थे हमने सब भरवा के भेज दिए, तब एम्बुलेंस है। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी हुई ये किधर से वाहन आ रहे थे जो आप एक कार जो है ब्रेजा गाड़ी वो बिलारी की तरफ से जा रही थी और हिली व्हीलर जो है टेम्पो वो चंदौसी की तरफ से आ रहा था। एक बाइक को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। PRV तुरंत मौके पर पहुंची और ज़्यादा क्रिटिकल जो लोग थे पहले उन्हें भेजा गया, फिर थाना पुलिस आ गई। अब सब लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति है। सर, किस तरह से यहाँ से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया है? कुछ लोग PRV से गए हमारी, कुछ थाने की गाड़ी से चले गए, बाकी जो रोड की गाड़ियाँ पकड़ी, एक आध एम्बुलेंस भी आ गई थी, उससे भेज दिया गया सारे लोग। लगभग कितने लोग होंगे घायल इसमें? लगभग 8-10 लोग गए। किस जगह पर हुआ है ये हादसा? ये अकरौली पड़ता है मुरादाबाद। वहीं यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष भर्ती 2020-21 में कुछ परीक्षा सेंटर के कर्मचारियों के मिली भगत से परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का सदस्य और थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ के अभियोग में वांछित 25,000 के इनामी का अभियुक्त शशिकांत राम को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वही आपको बता दें, एटा से बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एटा पुलिस ने 15 दिन पूर्व हुई किशोरी की हत्या की घटना का खुलासा किया। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। इंटेलिजेंस विंग और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी चाचा गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी चाचा को गलत काम करने की बदनीयती में असफल होने पर चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने साथी हत्यारोपी चाचा जावेंद्र उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी जावेंद्र उर्फ गुड्डी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कैंची नहर की झाड़ियों में फेंकी गई बरामद कर ली है। आरोपी दिल्ली में रहकर ऑटो ड्राइवरी करता था और अकेले में वो पॉर्न फिल्म देखने का आदी था। बातचीत के दौरान आरोपी के मन में मृतका के प्रति गलत विचार आने पर उसने मृतका के साथ जबरदस्ती की थी। तभी मृतका ने विरोध किया और इसकी गलत हरकतों की अपने माता पिता से शिकायत करने के कहने पर आरोपी ने गला दबाकर और कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले दबा
गला दबाने का प्रयास किया है। मैंने भी कंट्रोल आए हुए हैं और उसके बाद जब फल नहीं हो सका तो ये देखा कि बगल में जो कैंची पड़ी हुई थी, कैंची से मार करके वो क्या जोर जबरदस्ती करने के बाद पहचान के भय से उसकी हत्या की गई? जोर जबरदस्ती करने के बाद निश्चित है पहचान के भय से हत्या की गई। दूसरी चीज़, जैसा कि इसकी मोडस ऑपरेंडी में है कि पहले भी इसकी पत्नी जब अपनी पत्नी का गला दबाया था तो वो बेहोश हो गई थी, तो इसमें भी जब ये गला दबाया तो वो बेहोशी की हालत में चली गई। इससे ये मालूम हुआ कि ये मर चुकी है या जिंदा है। वहीं मध्य प्रदेश के बेखौफ दबंगों ने यूपी के झांसी में दिखाया अपना कहर। बता दे घुसकर दबंगों ने लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 4 लोग घायल भी हो गए, वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। झांसी रेफर कर खेत में, आपको बता दें कि उनको रेफर कर दिया गया है। खेत में पानी लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था। वहीं 1 दर्जन से अधिक दबंग हमलावरों ने गाँव में घुसकर ये हमला किया। दबंगों ने पीड़ित के साथ लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से कहीं ना कहीं खून की होली खेली। वहीं बेखौफ दबंगों ने जो है शाहजहांपुर पुलिस का खौफ जो है इसमें नहीं देखा गया। वहीं झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंदार का ये पूरा मामला है, जहां दबंगों ने हमला कर दिया पीड़ित पर और जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए। वहीं मैनपुरी में तहसील कर्मचारियों का गजब कारनामा देखने को मिला है। माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर जो है चल गया है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के स्मारक स्थल की जमीन पर बुलडोजर चला है। शहीद के परिजनों को सूचना दिए बिना ही शहीद के स्मारक पर बुलडोजर चलवा दिया गया। सरकार द्वारा सन 2000 में कारगिल में शहीदों की प्रतिमा और स्मारक के लिए जमीनें हुई थी आवंटित। मैनपुरी के थाना बेवर के गढ़िया घुटारा गांव का यह पूरा मामला है। तहसील किसनी क्षेत्र के गांव घुटारा का मामला है, जहां कारगिल शहीद मुनीश यादव, जिनको की मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया था, उनके ही स्मारक पर राजस्व टीम के द्वारा बुलडोजर चलाकर शहीद स्मारक स्थल की जगह पर बने बैरिकेटिंग को लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से बुलडोजर से तोड़ दिया गया। शहीद मुनीश यादव के परिजनों ने इस मामले को लेकर डीएम अविनाश कृष्ण सिंह से शिकायत की है। शहीद के परिजनों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी सूचना दिए उनकी गैर मौजूदगी में शहीद स्मारक स्थल पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि लेखपाल हर्ष कुमार ने पिछले ही वर्ष शहीद स्मारक की जमीन की नापजोख कर चिन्हित कर दिया था। उसके बाद ये दोबारा से आपकी अगली साल 1 साल हुई, उन्होंने दोबारा फिर पैमाइश कर दी और उसके बाद फिर तोड़फोड़। कोई सूचना वगैरह आपको दी गई? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है, कार्रवाई हो, हमारी बाउंड्री पुनः स्थापित की जाए डीएम साहब से। अच्छा, स्मारक की दीवार किस तरीके से उन लोगों ने तोड़ी है? जेसीबी से तोड़वा दी है। बुलडोजर लेके आए थे? इससे पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं, मेरे से कोई ना नोटिस ना मेरे से कोई सूचना। अचानक ही ये? अचानक। कोई आपको लिखित में वैसा नहीं किया? कोई लिखित भी नहीं है। अच्छा, ये जो स्मारक स्थल बना हुआ क्या ग्राम समाज की जमीन पे या आपकी खुद की? डीएम साहब ने आवंटित की थी उस टाइम पे 1999 में, उसी टाइम कारगिल। अब क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि उस पर क्यों मतलब बुलडोजर चलाया, क्या उस पर क्या कार्रवाई, मतलब उस पर क्या दिक्कत थी, उसी बात पे बुलडोजर बगैर सूचना दिए कार्रवाई की? हाँ, उस पर कार्रवाई की जाए। पानी को लेकर जा करके पुनः पैमाइश करने की, और न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। सर, शहीद के परिजनों का आरोप है कि उन्हें ना तो कोई सूचना दी गई और अचानक ले जाके बुलडोजर से कार्रवाई की गई, जबकि ये वही लेखपाल है जिसने पहले पैमाइश की थी, उसके बाद निशान लगाए गए थे। यह भी निश्चित किया गया है कि वे संबंधित लेखपाल के कृत्यों की भी जाँच करें अपने स्तर से और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दें। वही स्कूली बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन अचानक से वैन का स्टीयरिंग फेल होने का दावा जो है वो हादसे का वो टल गया है। बता दें, बच्चों में चीख पुकार मच गई थी। पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हुआ था। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद सबक नहीं ले रहा वाहन चालक, आपको बता दें, और प्रशासन। एसआर कन्वेंट स्कूल की बताई जा रही है ये वैन। उघैती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के किसी ग्रामीण ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वैन का स्टीयरिंग फेल हो गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी बच्चे की इसमें जान या कोई भी घायल नहीं हुआ, और लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं बच्चों में चीख पुकार जरूर मच गई थी। आगरा से बड़ी खबर है, नमक की गाड़ी में जो है शराब की तस्करी हो रही थी। फतेहाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। नमक लदी की गाड़ी में हो रही थी शराब की तस्करी। आगरा की फतेहाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करी। नमक लदी आयसर गाड़ी में भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद कर लिया गया। गोवा ब्रांड की शराब तस्करी को
बिहार जा रही थी। वहीं 200 पेटी अवैध शराब, बता दें 220 कट्टे नमक के बरामद किए गए हैं। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत जो है 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। 6 बजे सूचना मिली कि आइसर कैंटर में शराब की सूचना है, जिस सूचना पर फतेहाबाद पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेस वे पर 21 किलोमीटर पर हमारी पुलिस द्वारा एक ट्रक को विद ड्राइवर, जिसका नाम राहुल राठौर है, इसके द्वारा शराब ले जाई जा रही थी, जो बिजनौर से बनी हुई है और गोवा के लिए बेची जानी थी। लेकिन ये उस कैंटर में शराब को लेकर बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था। किस प्रकार ले जा रहा था? कैंटर में इसने नमक के कट्टे रखे हुए थे, जिसमें करीब 250 के कट्टे के करीब बाहर से नमक के थे। इसमें हमारी 200 पेटियां शराब की बरामद हुई हैं, जिनका ब्रांड इम्पीरियल ब्लू है। इनका यहाँ से ले जाके बिहार बेचने का प्लान था। अभी तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन होने वाला है। बता दें इसको लेकर तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर इस आयोजन के बारे में जानकारी दी थी और बताया कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस इवेंट को लेकर काफी उत्साहित हैं। पिछले वर्ष इसमें 3 लाख का फुटफॉल रहा था। इस बार इनका लक्ष्य करीब 5 लाख फुटफॉल का है। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले शो में 11 से 3 बजे तक बिजनेस आवर रहेंगे, जबकि शाम 3 बजे से 10 बजे तक पब्लिक एंट्री रहेगी। इसमें आपको 75 जिलों की झलक भी दिखेगी, जिसमें आप प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंजनों का भी लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान 150 से ज़्यादा फूड के स्टॉल भी लगेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों की संस्कृति को भी दिखाया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों से वहां के कलाकार भी बुलाए जाएंगे और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी एक मंच मिलेगा। इस दौरान अलग अलग जगह से 2500 एग्जिबिटर आने की उम्मीद है। इस बार प्रशासन इस एग्जीबिशन में अयोध्या की तरह लेजर शो करने की भी तैयारी कर रहा है। लगभग पिछली बार जो एग्जिबिटर्स थे वो लगभग 2000 के आसपास थे। इस बार ये संख्या बढ़ के 2500 से ज़्यादा हो गई है। जो फुटफॉल था, लगभग जो बायर्स आए थे वो 1.5 लाख के आसपास, 1.5 से 2 लाख के बीच में थे। इस बार हम लोग का टारगेट है कि संख्या बढ़ के कम से कम 3 लाख पहुँचे और उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो स्टॉल्स इस बार बढ़ाए गए हैं। जो स्टॉल्स पिछली बार तो कुछ वो कई विभाग रह गए थे, तो सबको इस बार शामिल किया गया है। सर, जो लोग आएंगे उनके लिए क्या टिकट की व्यवस्था की गई है? सब फ्री? नहीं, ये फ्री, मतलब कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है और फ्री है, मतलब लेकिन जो उनका टाइमिंग है 3 बजे के बाद, उसमें कोई भी आ सकता है। इसके लिए कोई टिकट कहते हैं। ये लोग जो आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बस की व्यवस्था की गई? ये जहाँ ऐसा क्राउडेड एरिया है वहाँ पे हम लोग अभी ई बसेस वगैरह का डिप्लॉय करेंगे और उनकी जो टाइमिंग होगी, शेड्यूल होगी, उसको भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग वगैरह के माध्यम से बता देंगे, ताकि जिन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना वो कर सकें। सर, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? इसके अलावा रूट, एक सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक की। नहीं, ट्रैफिक का प्लान हो गया हम लोगों का और जो अल्टरनेट रूट्स वगैरह हैं उनको भी हम लोगों ने सही कराना शुरू कर दिया है। तो मल्टीपल रूट्स होंगे और ट्रैफिक डाइवर्जन जो होगा वो पहले से ही प्लान हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जो हमारा वो है पार्किंग एरिया है वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और पार्किंग से यहाँ तक बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा मेट्रो से यहाँ तक आने के लिए भी हम लोगों ने ई बसेज और ई रिक्शा की व्यवस्था करी है। ड्रोन से भी जो है शहर की सुरक्षा के इंतजाम किए? हाँ, ड्रोन से हम लोग निगरानी करेंगे यहाँ की भी और बाकी ट्रैफिक व्यवस्था की।